अभी तैयारी कर रहे हैं लेकर जाने की माँ को। अभी देखती हूँ कितनी देर में चलते हैं। और ये बेटा अच्छा लेके जाएगा माँ को विसर्जन के लिए। मुँह कैसा कर रखा है? हेलो जी, राम राम जी, जय माता की। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 खुश होंगे, मस्त होंगे और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो आज जो है अष्टमी को शाम के टाइम जो संजी माँ होती है उनका विसर्जन करने के लिए जाते हैं नदी में। तो उनके लिए जब उनको विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो उनके साथ ले जाने के लिए लेकर के जाते हैं कसार यहाँ पे। तो मैं कसार भून करके तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद लेकर के जाएंगे संजी माँ को विसर्जन के लिए। तो अभी बना दूँ बस पहले कसार है। आटा, गेहूँ का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो मैंने इसमें छान लिया है प्लेट में और इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। साथ ही डाला है इसमें 1 चम्मच घी का। तो ये भुन गया है, कम कम आंच पे भुनना है मैंने इसको। और जब भुन जाता है इसकी अच्छी सी खुशबू आती है तो ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दूँगी। तो थोड़ी देर बाद में बाहर रही तो ये ठंडा होगा तो उसके बाद अंदर आई और इसमें मिलाई है मैंने शक्कर। तो इसमें कसार में शक्कर मिलती है या बुरा मिलता है, मतलब कुछ भी मिला दो मीठा मिलता है। और ये लेकर आई मैं कपड़ा और कपड़े में रखूँगी मैं ये थोड़ा कसार और साथ में ये नौरते जो बोए थे वे नौरते रख बांध दिया है मैंने माँ को साथ देने के लिए यहाँ पर। और बाकी का बचा हुआ रख लिया है पन्नी में। ये कीड़ी वगैरह तैयार हो गए हैं हम। और ये ले लिया है कसार और ये इसका क्या क्या करना है वो मम्मी बताएगी, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो देखा नहीं कभी क्योंकि हमारे यहाँ पे संजी नहीं लगती है तो मुझे पता नहीं क्या क्या लेकर जाते होंगे। तो मम्मी ने ये बताया था कसार यही मैंने तैयार कर दिया है। और मैंने तो यही देखा गाँव में तो ये तसले में रख के लेके चले जाते वहाँ पे। गाँव में नहर तो होती नहीं है नहीं वहाँ पे, तो जोड़ होता है उसमें ही लेके जाते हैं। तो गाँव में तो यही देखा ले जाते हुए मैंने भी औरतों को कि मैं तसला सिर पर रख लें उसमें सारा सामान रख लेती है संजी भी। और क्या लेके जाती हैं वो तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या लेके जाती होंगी साथ में खाने के लिए। और मैं मम्मी से पूछवा देती हूँ कि मैं क्या क्या मतलब किस लिए लेके जाते हैं ये सब। और थोड़ा सा ओम भी पूछ रहा, ओम को बोले मैंने कहा माँ का विसर्जन करने जाएंगे संजी माँ का। ही कह रहा नहीं माँ जी तो संजी माँ तो अच्छी होती है उन्हें नहीं लेकर जाते हैं, लेकर जाना है। तो ये भी देखो दुखी हो रहा कि नहीं, ये बोला नहीं उन्हें नहीं लेकर जाते। तो थोड़ा सा होता है कि हम 9 दिन के लिए, हमारे यहाँ तो 8 दिन के लिए ही रखते हैं, मतलब 8 में ही खोल लेते हैं व्रत। तो रखते हैं तो मतलब ले करके आते हैं उनकी पूजा करते हैं और फिर उनको लेके जाओ, थोड़ा मन तो दुखी होता ही है। तो ये मतलब बच्चे भी देख रहे हैं कि नहीं मम्मा जी लेकर नहीं जाना है ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी मन भी लगता और है ना, फिर अगले साल जब भी तो आएंगी मैं जब जाएंगी फिर उनमें अगले साल आएंगी मैं फिर, इसलिए उनको भेजते हैं, ये भेजते हैं और क्या दे करके भेजते हैं। और पैर का सारे के लेकर जाए अपने भाई को लेकर जा। अच्छा जी संजी माँ जावे ना तो वे अपने भाई के नोरते रखे हैं और ये मिठाई साथ में देते हैं उनको वहाँ पे नोरते रख के ले जाने के लिए। ये नोरते हैं जो कि बोए थे जो होते हैं उस दिन नवरात्र शुरू के नवरात्रे वाले दिन पहले नवरात्रे को। तो ये बड़े बड़े हो गए यही रखे, इसमें मैंने आपको दिखाया था। और कसार और ये संजी माँ के साथ में देखते हैं उनको, ये अपने घर पे जाती है ना तो अपने भाई के रखती है फिर ले जा करके। और साथ में खाने के लिए भी मिठाई देते हैं। और इसमें जो बाकी बचा हुआ कसार था वो इसमें रख लिया है पन्नी में। वहाँ पे कीड़ी वगैरह को जिमाने के लिए मछली है, मछली होती है नहर में, और कीड़ी मकोड़े छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके लिए रखा है अलग से। तो इसको तो हाथ से डाल देंगे और ये नहर में पन्नी नहीं डालते तो इसलिए कपड़े में बनता है ये। कभी तो ले जा कर है ना कुछ हमारे घर तो आज दिक्कत आटा कर अगले दिन वो कढ़ाई करे करें और वो खा कर जा। यहाँ तो नहीं करते हैं, यहाँ थोड़ा ही रात को जोत करेंगे ना और वह रोटी पोहे से मेरी हलवा वो खा कर जाते हैं हमारे घर। कहीं कहीं पे जो है ना माँ की अट्ठा होती है, कड़ी चावल बनते हैं आज के दिन, किसी किसी को होते हैं रात को अट्ठा होती है और उस जब बनते हैं। हमारे यहाँ तो दीपावली के टाइम बनती है, दीपावली के बाद में बनती है यहाँ पे तो अट्ठा होती है। जो मैंने आपको मायके में दिखाया था मेरे घर को हुई थी कड़ी चावल
की जोत हुई थी, मतलब वो दिखाई थी। ऐसे ही हमारे यहाँ दीपावली के बाद में होती है यहाँ पे। तो और किसी किसी के यहाँ पे होती है आज अट्ठे वाले दिन शाम को। तो मैंने तो वहाँ से घर सुनना घी बुरा खिला कर जब बेच जाए, मतलब ना खाने का कुछ खिला कर बेच जाए, मतलब खाली नहीं बेचते। सवेरे तो प्रसाद भोग खाई दिया था। हाँ वो तो लौपुरी का भोग तो लगाया था सुबह। तो यहाँ पर जो है मैं जा रही हूँ संजी माँ को लेने के लिए उनके स्थान से जहाँ पे हमने उनको बैठाया हुआ था। तो सबसे पहले मैंने माथा टेका है और उसके बाद संजी माँ को उठा लेंगी। कहाँ पर? संजी माँ को लेके संजी माँ को वहाँ पर तो मैं लेकर के आ रही हूँ इनको बाहर। तो मैं ओम को बोल रही, मैंने कहा बेटे माँ के यहाँ पे मत्था टेक लो। तो ये मत्था टेक रहा था यहाँ पे और मैं मम्मी से फिर ले रही थी माँ को देने वाला सामान। मैंने कहा यहाँ पे रख लेती हूँ और फिर मम्मी ने भी मत्था टेक लिया था माँ के चरणों में। तो इसके बाद हम चल देते। चलो बाबू, पहुँच गए आप तो। ये रे पानी नहीं है इसमें। हाँ मुझे सूख गया। राम राम जी। और ठीक हो जी? बताइए। ये अंदर कुछ आ गया। अपने वाली पन्नी कूड़ा बहुत पड़ गया भाई। पीछे को पानी में को खोल देते क्या है? कौन सी लिया काट का? पन्नी उठा लिए। पूरी भीड़ हो रही है। यहाँ पर ये कर रहे हैं संजी माँ का विसर्जन। चाची जी ने दी थी उनके वाली संजी माँ का, अपने वाली का मैंने कर दिया था। मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो एक का आप कर दियो विसर्जन माँ का, एक मैं कर दूँगी। तो ये यहाँ पर कर रहे हैं। तो सिवाय लेकर आया था उनका, जब हम आने लग रहे थे जब ये कॉल आई थी कि हमारी भी लेकर के चले जाना, तो हम आगे थे लेकर। यहाँ पर सलाह दी हमने संजी माता की। क्या घर जाएंगे अभी। तो गांव में छोड़े होंगे तुझे? किधर गई संजी माँ? सलाह दी उधर विसर्जन कर दिया। बोला आपने के लिए सही हो। जय माता दी का बोला आपने नुको माँ हमारे घर दोबारा फिर आई हो। बोल दो फिर नुको माँ हमारे घर दोबारा से आई हो। यहीं से ही बोल दो बस, यहीं से ही। चलो संजी माँ का विसर्जन करके हम आगे थे और हम जो है ये बनाया था ना आसन माँ का, मैंने गत्ते पे चुन्नी लगा के, इसको हम लेकर नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे देखा होगा आपने कितनी पन्नी पड़ी थी, कितना मतलब सब जो है अपनी संजी माँ को पन्नी में लेकर जा रहे हैं और वहीं पे डाल के आ रहे हैं पन्नी भी। तो मतलब इतना कचरा फैला रहे ना बहुत ज़्यादा। तो हम तो लेकर गए थे ना तो वापस ही ले आए थे। मैं कपड़े वाला थैला लेकर के गई थी और उसको, और जो चाची जी ने दी थी उन्होंने भी पन्नी में दी थी, तो हम उस पन्नी को भी वापस ही लेकर आ गए थे घर पे। हमने वहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि आगे जाके भी जो है बहुत इकट्ठा हो जाएंगी पन्नी में इस नदी में। और अब की बार जो है नदी में पानी भी नहीं आ रहा था, ऐसे ही रुका हुआ था। नहीं तो साथ साथ चले भी जाते हैं, जो संजी माँ है वे भी साथ साथ चली जाती हैं पानी के। और
अब की बार नहीं है पानी, तो इसलिए सारा वहीं पे हो रही। जब आएंगी तब चली जाएंगी और पानी आएगा ऊपर से। पर जो है कचरा ऐसे ही डाल कर आ रहे हैं, सब नहीं करना चाहिए। ये भी साफ़ सफाई की हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद फैला रहे हैं वहाँ पे। तो जो है हम चुनरी सिर्फ माँ को उड़ाने वाली लेकर गए थे, क्योंकि माँ को खाली सर नहीं लेकर जाते, मतलब वो चुनरी उड़ा के रखते हैं, तो इसलिए चुनरी बस उड़ाने वाली लेकर गई थी। माँ को भेजते हुए थोड़ा मन तो दुखी सा होता है, पर यह है कि जब जाएंगी तो तभी अगले साल आएंगी दोबारा से। और आपको हमारा जो है माँ का विसर्जन कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कैसा करते हैं, क्या लेकर के जाते हैं माँ के विसर्जन के साथ में, और कैसे कैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो ये ऐसे ही करते हैं, मतलब यहाँ पे मेरे ससुराल में, मेरे मायके में तो नहीं होती है, तो इसलिए मुझे भी इतना नहीं पता। मैं तो अब की बार पहली बार ही करके आई हूँ माँ का विसर्जन, नहीं तो पापा जी या फिर ये कोई भी गांव में जाता है था तो मैं ही ले करके चले जाते थे, माँ का विसर्जन कर देते थे। तो मैं अब की बार पहली बार गई हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में किया भी पहली बार ही है माँ का विसर्जन, तो करके बहुत अच्छा लगा। पूरी पूजा जो है सांझी माँ आप सभी पर और हम पर भी, आप सभी पर भी, क्योंकि आप सब भी हमारा परिवार हैं। अपनी बहुत 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 सारी कृपया बनाए रखे, और आप सबके घर भी दोबारा से फिर से आए खुशियाँ लेकर के। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, जय माता की।